नमस्कार दोस्तों। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था लेकिन हमें पूरी रोशनी नहीं आई। हम उम्मीद तो कर रहे थे कि हम बहुत बढ़िया देखेंगे, लेकिन अब हमें आँख में तकलीफ़ हो रही है। हमें लाइट देखने में तकलीफ़ होती है, लाइट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है। तो क्या मेरा ऑपरेशन गलत हुआ है या फिर क्या डॉक्टर ने लेंस गलत डाल दिया है? क्या दिक्कत आई है मेरी आँख में? ये एक ऐसा सवाल है जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में अगर रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एक्चुअली गड़बड़ हुई कहाँ है। क्या डॉक्टर के पार्ट पे गड़बड़ी हुई है, ऑपरेशन के पार्ट पे गड़बड़ी हुई है, या हमारी आंख में ही कोई गड़बड़ी थी? आंख में ही कोई गड़बड़ी थी ये तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा कॉमनली लोगों के मन में ये चीज आती है कि डॉक्टर ने हमारी आंख में गलत लेंस डाल दिया है। तो वास्तव में डॉक्टर ऐसा करते हैं या फिर ये लोगों की सोच है या एक डिसबिलीफ है लोगों के मन में? तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में भी अगर आपकी आंख में पूरी रोशनी नहीं आई है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा मोतियाबिंद होता है उसको निकाल दिया जाता है और उसके जगह पर हम एक आर्टिफिशियल लेंस जो भी आपकी चॉइस का होता है, आपकी आंख के अनुरूप होता है, आपकी आंख में डाल दिया जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि कोई भी जो ऑपरेशन होगा वो आपकी आंख को वैसा नहीं बना देगा जैसा कुदरती तौर पर माँ के पेट से आपकी आंख बनकर आती है, या वो आंख इंसान नहीं बना सकता। भगवान का काम इंसान नहीं कर सकता है। तो वैसी जो मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए मोतियाबिंद ऑपरेशन से। आप उसको एक नॉर्मल मिनिमल एक्सपेक्टेशन रखिए कि हाँ, हमें रोशनी आ गई है। अब रोशनी का क्या मतलब होता है? रोशनी का ये मतलब होता है कि आप चश्मे की सहायता से पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, मैंने तो बहुत बढ़िया लेंस डलवाया था, मेरी सर्जरी तो 1.5 लाख की हुई थी, अब मुझे ना थोड़ा सा चश्मे का नंबर आ गया है, तो क्या गड़बड़ हो गई है? लेंस गलत डाल दिया? 1.5 लाख का नहीं डाला था क्या? ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी डॉक्टर, चाहे आप इंडिया में ऑपरेशन करवाएं या इंडिया के बाहर ऑपरेशन करवाएं, आपको ये गारंटी नहीं देगा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में आपका बिल्कुल भी चश्मे का नंबर नहीं आएगा। जो आजकल बढ़िया बढ़िया लेंस चले हैं, इडॉफ, मल्टीफोकल, ये जो सारे लेंसेज होते हैं ये करते हैं कि चश्मे का नंबर कम आएगा, लेकिन बिल्कुल 0 चश्मे का नंबर आए दूर पास इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए, ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है। तो अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में अगर आपको चश्मे का नंबर आ रहा है तो वो एक पार्ट एंड पार्सल है सर्जरी का। वो डॉक्टर की गलती नहीं होती है, ना ही वो लेंस की कोई कमी होती है। सेकेंडली, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में अगर आपकी आंख में पट्टी बंधी है या आपकी आंख में चश्मा लगा है और अगर आप नेक्स्ट डे देखते हैं या ऑपरेशन के तुरंत बाद आप देखते हैं, तो ये कि मेरा 6/6 विजन होना चाहिए, नहीं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में थोड़ा सा आंख में इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा सूजन सेट इन होती ही होती है, और वो समय के साथ में वो चीज रिकवर करती है। हल्का सा आंख से पानी आना, लाइट देखने में तकलीफ होना, आंख में हल्की सी लाली होना, ये नॉर्मल है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में। ये कोई बीमारी नहीं होती है, और आंख को उस सर्जरी से रिकवर होने में, क्योंकि आंख में चीरे लगाए जाते हैं तो उस चीरे को भरने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई कहीं कहीं पर आप पढ़ते होंगे कि बिना चीरे वाला ऑपरेशन करवाएंगे, हम तो लेजर विधि से करवाएंगे। भाई, लेजर से ऑपरेशन करवाओ या बिना लेजर से करवाओ, आंख में चीरा लगता ही लगता है, क्योंकि मोतियाबिंद जो आंख के अंदर है वो हमें निकालने के लिए हमें आंख के अंदर जाना ही पड़ेगा, और आंख के अंदर जाने के लिए हमें आंख में चीरा लगाना ही पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, चीरा हर ऑपरेशन में लगता ही लगता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ गंभीर बीमारियों पर, जैसे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में पुतली पर सूजन आना, पर्दे के देखने वाले हिस्से में सूजन आना, इन्फेक्शन हो जाना, किसी दवाई से रिएक्शन हो जाना, ये थोड़े से सीरियस कंसर्न होते हैं। पुतली पर जो सूजन आती है मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में,
वो काफ़ी हद तक हफ्ता भर में या 2-3 दिन में सबसाइड कर जाती है। और पुतली में सूजन आती क्यों है? क्योंकि कभी कभी जो हमारा मोतियाबिंद होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो उसको निकालने में हमें आँख के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आँख के देखने वाले हिस्से में सूजन क्यों आती है? अगर मरीज को शुगर है या पहले से ही पर्दे में कोई खराबी है तो आँख के अंदर सूजन आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। इन्फेक्शन अगर आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में हुआ है तो ये एक गंभीर या इनफैक्ट मैं कहूँ बहुत गंभीर समस्या होती है, और ऐसे केस में आपको तुरंत पर्दे के डॉक्टर को या जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है उसको दिखाना चाहिए और आपको उसका जो उचित इलाज है वो लेना चाहिए। ऑपरेशन के बाद तो रोशनी सही आई थी, बट कुछ समय के बाद हमारी रोशनी कम हो गई है, तो कभी कभी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में हमारी आंख के पीछे एक झिल्ली आ जाती है जिसकी वजह से हमें देखने में कमी महसूस होती है। ये तो थी बहुत छोटी सी सिंपल सी जानकारी कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में पूरी निगाह कब आती है। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।